are watching खबर फेस टू फेस। ये बादशाहत उनकी खत्म हो जाएगी और वहाँ डेमोक्रेसी आ जाएगी। जिन बादशाहों के सरों पे आज ताज है, पब्लिक उनको झूठे से मारेगी, इंशाअल्लाह झूठे से मारेगी। इसलिए कि रसूलुल्लाह को तकलीफ दी है, उनकी बेटी को तकलीफ दी है। और यहाँ के जुलूस निकालने वालों ने कितनी अक्लमंदी से और भाईचारे से काम किया। हमारे हिंदू भाइयों का जुलूस निकलने वाला था कल, तो कल का हमारा भी डेट था, लेकिन एक दिन पीछे कर लिया। एक दिन पीछे करके बताया कि हम भाईचारा चाहते, हक में छीनो, सभी को है प्यारा, धर्म अपना अपना, किसी से हरम और शिवाला न छीनो, नमाजी के हाथों में रहने दो तस्बीह, पुजारी के हाथों से मौला न छीनो। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, शिया कौम जिंदाबाद, शिया कौम जिंदाबाद, हमारे उलमा जिंदाबाद। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस लाइव। मैं निशान आजमी। आज मालवनी में शिया मस्जिद से जन्नतुल बकी डेमोलिशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 5 अप्रैल 2025 शनिवार को दोपहर 3 बजे मालवनी स्थित बाकरिया शिया जामा मस्जिद से एक विरोध जुलूस निकाला गया, जो गेट नंबर 6 रमजान अली हाई स्कूल तक जाएगा। इस जुलूस के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने सऊदी सरकार से ये मांग की है कि जन्नतुल बकी को फिर से तामीर किया जाए, निर्माण किया जाए। ये जुलूस उस दर्दनाक घटना के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए निकाला गया है, जिसमें 1925 में सऊदी शासन द्वारा जन्नतुल बकी के पवित्र मज़ारों को शहीद कर दिया गया था। वही स्थान जहां पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और नवासा हजरत इमाम हुसैन मुश्तबा, ये दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम समेत अहले बैत अलैहिस्सलाम की कई अन्य फर्जंदों की कब्र मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्महातुल मोमिनीन और कई जलीलुल कद्र सहाबा की कब्र भी ज़मीन से मिटा दी गई। ये जुलूस में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शरीक होकर जन्नतुल बकी की रिकंस्ट्रक्शन की मांग उठाई और सऊदी हुकूमत के इस अमल को नाइंसाफ़ी और अहले बैत अलैहिस्सलाम से बेवफाई बताया है। आइए देखते हैं वीडियो। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कब्र उठा के दिखाओ जिसे मुस्तफा जाने रहमत ने, जिसके आने के बाद खड़े होकर के कायनात को दिखाया था कि ये फातिमा क्या है, ये बीबी क्या है। आज ये मसला न सऊदी में बांटो, न ईरान में बांटो, न तुरान में बांटो, न ये अफगान में बांटो, न तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम सब कुछ हो मगर मुसलमान नहीं हो, क्योंकि अगर मुसलमान होते तो आज बीबी फातिमा की कब्र वीरान न होती। अगर तुम मुसलमान होते तो आज रसूल आज़म की वो बेटी शिकस्ता कब्र में न होती।
1400 साल पहले जिस नजरिए ने पहली शिकस्ता किया था, 1400-1300 साल बाद उसी नजरिए ने आपके मज़ार मुकद्दस को शिकस्ता कर दिया। और माननीय पुलिस स्टेशन, यहाँ के सीनियर, यहाँ के तमाम पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इदारे जो भी हैं, जिस तरह से भी हमारे इस अमन अमान के जुलूस में अब ट्रैफिक पुलिस खास तौर पर, क्योंकि मसला माननीय में ट्रैफिक का ही है और बहुत बड़ा मसला है, और इस ट्रैफिक को लेकर के हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि हम जब रोडों पर निकलते हैं तो जिसे रसूल की बेटी की मजबूतियत में देखी जाती हो वो कितनी है, इसलिए हम जरूर मिले के चल रहे हैं। और हमारे पुलिस इंतजामिया को रास्ता बनाया है, मजलूमों के लिए रास्ता बनाया है। जितने भी मुसलमान हैं इस इस्लाम में, जितने भी फिरके हैं, उन सबको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि ये उनका मज़ार है जिनके दरवाजे पे रसूल खुदा खुद जाके 5 वक्त सलाम करते थे। तो जो इतनी बड़ी हस्ती का मज़ार तोड़ दिया गया है, हमको पता है कि हमारे बोलने से ये बन नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम हमारी कोशिश ये जारी रहेगी ताकि कोशिश करने वालों में हमारा नाम रहे। तो ये हमारी कोशिश है कि इस जुलूस के ज़रिए हम सऊदी हुकूमत तक ये मैसेज पहुंचाएं कि भाई हम इस कब्रिस्तान को जो आपने तोड़ दिया है इसको हम खुद बनाना चाहते हैं। अगर आपकी परमिशन मिल जाए, आप नहीं बनाना चाहते हैं मत बनाइए, हम लोग अपने पैसे से बनाएंगे। लेकिन ये बनेगा नहीं बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कोशिश करने में हमारा नाम ज़रूर आएगा कि हम लोगों ने इस जुलूस में आके और इस कब्रिस्तान की तामीर के लिए हम लोगों ने कोशिश की है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इस पे अल्लाह रहम करेगा और इसको बनाने की कोशिश में हमारा साथ देगा। इंशाअल्लाह जरूर तामीर होगा। जिद पर अड़ा हुआ है वो बुग़्ज़े अली रखे, जिद पर अड़ा हुआ है वो बुग़्ज़े अली रखे, बस जन्नतुल बकी की तकसीर के लिए, बस जन्नतुल बकी की तकसीर के लिए, लानत खुदा की क्यों ना हो आले सऊद पर, राजी नहीं जो आज भी तामीर के लिए। आज एहतजाजी जुलूस 5 अप्रैल 2025 मालवनी गेट नंबर 8 बाकरिया शिया जामा मस्जिद से निकलकर रमजान अली हाई स्कूल तक पहुंचा है। जुलूस में बड़ी तादाद में औरतें बच्चे शामिल थे। आपको बता दें कि 1925 में आले सऊद ने बीबी ज़हरा की कब्र को मिस्मार किया था, जहां पर इमाम हसन की कब्र है, ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की कब्र है, 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की कब्र है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की कब्र और असहाबे रसूल की कब्र है, और अब तक तामीर नहीं हुआ है। इसी को लेकर ये जुलूस आज रमजान अली हाई स्कूल पर पहुंचा है। करने वालों पर यजीद का बच्चा जलानी पे लाना सलामुल्लाह अलैहा के तमाम दुश्मनों और कातिलों पर। तो शेख का फतवा लेकर उसी हुकूमत ने नबी की बेटी की कब्र पर बिल्डोजर चलवा दिया। मुसलमानों, नबी की बेटी की कब्र पर बिल्डोजर चलता रहा और तुम नारे तकबीर बुलंद करते रहे, तभी तो हम करबला को मातम करके मनाते हैं कि ये तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। तो ये मुसलमानों का नारे तकबीर जरूरी नहीं है कि किसी मजलूम के लिए हो।
तो उसके खिलाफ है। ये बताने के लिए कि हम शाही और सुल्तानी को इस्लाम नहीं मानते। इस्लाम कहीं मुरसले आजम की दुआ है, इस्लाम कहीं ज़ोर शहे उक्ता कुशा है, इस्लाम कहीं गिरिया जहरा की सदा है, इस्लाम कहीं सुलह कहीं करबो बला है। औलादे पैगंबर का जहां नाम नहीं है वो और कि ये बताने के लिए कि अच्छा इंसान किसी धर्म का पाबंद नहीं होता। राम की सीरत अगर भारत को भारत बनाती है तो हजरत मोहम्मद की सीरत भारत को तो जीने और ऊपर लेकर के जाती है। ये बताने के लिए क्योंकि हमारे मिश्रा जी ने जो इस देश में भारतीय सबसे पहले गए थे, श्रीमती इंदिरा जी से उतरने के बाद जब इंदिरा जी ने पूछा था कि आपको ऊपर से स्पेस से भारत कैसा लगा, तो मिश्रा जी ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज भी कुछ फिरका परस्त ताकतें जो यहाँ का अमन व अमान खराब करना चाहती हैं, मगर आज हमारे मुल्क की इंतजामिया पुलिस की सूरत में हर समाज दुश्मन अनासिर के गले तक हाथ ले जाकर भारत को अमन का गहवारा जो था वो बना के रखेगी। पूछो कि क्यों गिरा दिया रोजा बतूल का, इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान में। ये आज हम बताना सुल्तान रिजवी साहब किबला उनकी तकरीर होगी, लेकिन उस बीच में चूंकि मैं जानता हूं रिजवी साहब ने इशारा नहीं किया, डॉक्टर फखरुल हसन रिजवी साहब ये माशाअल्लाह हमारे अब मेरे बाद बोलेंगे इंशाअल्लाह और उसके बाद आप हजरात आगे का प्रोग्राम देखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल and good evening. Festive meeting, I would like to welcome Miss Honorable ACP Miss Neeta ma'am, who has already come here and has increased our respect and honor in this meeting. Thank you so much, ma'am. Not only her, but senior PI Nagrekar Saab, Malwani Station is also welcome here, who has already come to devote his costly time to give us respect. And one thing I want to say that ma'am, myself I want to introduce me in 1 minute only, that on aluminium sheets using the electronic pen I have engraved 2 Holy Qurans and 1 Ramayana, and I got the world record. तो कुरान शरीफ और एक रामायण मैंने लिखी है, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, वही मैं मैम को बता रहा हूँ। और जो रामायण मैंने लिखी है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द लैंग्वेजेस इज इंग्लिश एंड उर्दू, बिकॉज इफ आई राइट इट इन हिंदी एंड संस्कृत, so the people who knows Hindi and Sanskrit, they used to study it. But how the people who know the English and Urdu, they will come to know that what is written in Ramayana. That's why I've already transferred this thing in English and Urdu. ये मेमोरेंडम दर्ज कराने हमारे मुंबई पुलिस द्वारा जाता है और जाएगा, और हमें यकीन है कि एक न एक दिन हम अपने मकसद में कामयाब होंगे, क्योंकि हमने मजलूमियत का रास्ता। हिंदुस्तान जिंदाबाद। साहब यहाँ पे सभी उपस्थित हजरात और रिजवी साहब अनवर भाई बहुत देर से बोल रहे थे, मैडम को दे दो पहले। आपको बिजी है मैडम आज? नहीं, बिजी तो रहते हैं, पुलिस का काम ही है कि लॉ एंड ऑर्डर है, बंदोबस्त है, तो वो भी हैंडल करना पड़ता है, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए यहाँ आना भी जायज है। थैंक यू। वो इसलिए कि साहब ने भी बोला, लेकिन कल सबको पता है कि श्री राम नवमी है और बहुत बड़ा जुलूस रहता है, तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप डेट एडजस्ट कर सकते हो क्या, तो उन्होंने मतलब मैम आप जो कहोगे वो, और उन्होंने हमारा 5 साल से हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इसलिए पहले तो सबको धन्यवाद देती हूँ, और मालवनी पुलिस स्टेशन के अंदर वो जो सब शिया कम्युनिटी है वो
मतलब बहुत अच्छी तरीके से सबका कम्युनिकेशन है, कभी किसी बात को लेकर कंप्लेंट नहीं या तकलीफ नहीं। आज का भी जो प्रोसेशन था, सच में हम खुद आने वाले थे बंदोबस्त के लिए, मैंने बोला भी था जी को, लेकिन कल का जो प्लानिंग है वो कर रहे थे और सब सीनियर अफसर भी आए हुए। अभी भी रूट मार्च करना है, लेकिन अगर किसी को वोट दिया है तो यहाँ आना ही था, क्योंकि उनको भी आपको भी नाराज नहीं कर सकते। आपने सच में तो हमारा टेंशन कम कर दिया कि बहुत बार कैसे हो जाता है कि बात बोला जाए, रिक्वेस्ट की जाए, लेकिन वो सब ध्यान में देते हुए आपने हमें कल का दिन दिया, इसलिए बहुत बहुत पुलिस विभाग की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और आप अपना प्रोग्राम ऐसे ही कंटिन्यू करो, कभी भी पुलिस का अगर आपको है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। और आपने यहाँ पे बुलाया और आपने जो संदेश देने के लिए बोला है वो भी करेंगे, और जो आप सालों से ये जुलूस निकालते आ रहे हो, जो मकसद है इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो, ये